हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जनवरी टू 31st ऑफ जनवरी 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसलिए मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। जो आपकी एनर्जीज है वो आपके पार्टनर की हो सकती है और जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो आपकी हो सकती है। लव मैसेजेस फॉर वर्गोस फ्रॉम 20th January to 31st of January 2025। एंजल्स बताएं वर्गोस यानी कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025। उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताएं, गाइड करें प्लीज। वर्गोस यानी कन्या राशि। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई 5 of cups, क्लैरिफाई 5 of cups, clarify 6 of swords, clarify page of pentacles, clarify magician, clarify king of cups। ओके वर्गोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, यहाँ पे इमोशनली हर्ट है क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई है मैसेज के थ्रू। इस पर्सन ने आपको मैसेज किया या आपने इसे कुछ मैसेज किया, तो पलट के जवाब जो आया उससे आप बहुत हर्ट हुए। हाँ, डीप थिंकिंग में गए और आपने कुछ रियलाइज किया कि इसके साथ बात करना मतलब बहुत मुश्किल है। इससे बात करना, इसको समझाना या फिर इससे फ्यूचर की कोई बात करना, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका कंसर्न, लेकिन आपको पलट के जवाब कुछ उल्टा ही आता है या वैसा नहीं आता जैसा आप सोच के बात कर रहे होते हैं, है ना। तो डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन से आपको, तो आपने इसको कर दिया ब्लॉक। चुपचाप आपने विड्रॉ किया कि इससे अब और बहस नहीं करनी है, अभी यहाँ और झगड़ा नहीं चाहिए मुझे, मेरी मेंटल पीस पूरी खराब हो रही है, तो अभी इसको करो ब्लॉक। तो आपने कर दिया इसे ब्लॉक, ठीक है। इस तरह ये झगड़ा हो गया। अब अभी आपका कोई इरादा भी नहीं है इसको मनाने का या अपना यहाँ से होता है ना, चलो हम आगे बढ़ते हैं, लड़ाई खत्म करते हैं, नहीं। अभी आप नाराज हैं और आप नाराज रहेंगी जब तक कि ये नहीं सुधरता या नहीं सुधरती, ठीक है। लड़की भी हो सकती है। और अभी आपका गुस्सा बहुत तेज है, अंदर ही अंदर आप बहुत गुस्से में बैठे हैं एंड इससे बात तो नहीं कर रहे हैं, प्लस इसको अच्छे से सबक भी सिखाना है, ठीक है। मीनवाइल जो आपके पर्सन है वो बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, वो आपको मिस भी कर रहे हैं और आपको छोड़ नहीं सकते, इस तरह पकड़ के बैठे हुए हैं, पजेसिव बहुत हो रहे हैं या हो रही हैं। और
उसके मन में बहुत कुछ है, ठीक है, जिसे वो नहीं शेयर कर रही है या नहीं शेयर कर रहा है, बताना नहीं चाहता है अपने बारे में। कुछ सीक्रेट्स हैं जो समय आने पे ही आपको बताएगा। जहां तक है ये आपके लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं या रखती हैं, एंड आपको ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, शादी का ही सोच रहे हैं। देखो, एम्परर भी आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, इनको आना है आपकी तरफ, इनको कमिटमेंट देना है और इनको लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है आपके साथ। फिलहाल ये जहां पे भी जिस भी सिचुएशन में है, ये हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है, और इन्होंने आपसे जो जो प्रोमिसेस किए वो कभी पूरे किए नहीं, इसलिए आप गुस्सा है। इसीलिए आपने जब पूछा कि जब मैंने तुमसे बोला कि तुम मुझे कॉल करो उस दिन, या जब मैंने तुमको बुलाया था उस दिन, तो तुम आए नहीं, है ना, आप गुस्सा हो। बट आपको ये पसंद बहुत है, आप इससे प्यार बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं, आप इसको वाइफ मटेरियल ही देखते हो, और अगर आप लड़की हैं तो आप इसको हस्बैंड मटेरियल ही देखती हैं। बट आपको इससे कुछ उम्मीदें नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है इस पर्सन के बारे में। आपको ऐसा लगता है इसके साथ माथापच्ची करना, इसके साथ बहस करना या इसके साथ बात करना मुसीबत है, इसको समझ में कुछ नहीं आता है। हाँ, तो आपको फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, चिड़चिड़ होने लगती है, इसलिए आप एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहते इस तरफ। एनर्जी इज वेस्टेड। कुछ भी बात करेंगे उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव आएगा, कुछ भी एक्शन लेंगे उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। ऐसा इसके साथ पास्ट में कई बार आप कर चुके हैं, देख चुके हैं, हो चुका है, इसलिए आप गिव अप कर चुके हैं इस इंसान से और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट ये आपको नहीं जाने देती है या जाने देता है, यही पकड़ के बैठा रहता है, ये आपको मूव ऑन ही नहीं होने देता, ये अप डाउन हो जाएगा और ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पे ये सक्सेसफुल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो भी इसको आता है तरीका मनाने का, वो करके आपको ये कन्विंस कर लेता है या लेती है। और आप काइंड हार्टेड हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, इसके लिए फीलिंग्स तो हैं ही, तो आप पिघल जाते हैं और फिर से आप दोनों का पैचअप हो जाता है या लड़ाई खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे कोई है, या तो आप हैं या ये हैं, जो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेके आएंगे। और जितने भी यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो रहे हैं या मिसकम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इस इंसान के बारे में, ये अपनी अंदर की बात नहीं व्यक्त करती है या करता है, ठीक है, अपने डीप फीलिंग्स या डीप डिजायर्स की इंसान चाहता क्या है आपसे, वो ये आपको क्लैरिटी नहीं देता है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड आप सोचते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ शायद, या इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर दिखता नहीं है मुझे, क्योंकि बीच बीच में ऐसा इसका रिस्पॉन्स दिखता है ना, गायब हो जाना, नेगेटिव हो जाना, रिस्पॉन्स नहीं देना, है ना। तो आपको लगता है पता नहीं ये इंटरेस्टेड है मेरे में कि नहीं है, कंटिन्यू करना चाहती भी है या नहीं, तो आप रिलक्टेंट हो जाते हैं, फिर आप बैक ऑफ कर लेते हैं। फिर ऐसा इसका फ्लिकर माइंड कह सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी माइंड चेंज करना। बट आप इसके साथ सेटलमेंट चाहते हैं, यहाँ पे देखो हायरोफेंट आया है, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक डिसीजन चाहते हैं कि भाई शादी करनी है तो शादी कर लेते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके पार्टनर आपको इस बार कमिटमेंट देंगे, देखो शादी ही है, बिल्कुल है। बट आप सोच लीजिए, आप इसके साथ शादी करके एक तरीके से ये गेम, जैसे नहीं हम लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, चुप रहना, फिर तुम गेस करते रहो क्या है मेरे मन में, तो आप ऐसे इंसान के साथ शादी करेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग गैस ही करते रहेंगे कि इसके मन में क्या है। हाँ वर्गोस, आप अपना देख लीजिए, आप क्या है इसका सीन, क्योंकि इसकी फीलिंग्स जेन्युइन है, फीलिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप कुछ पूछते हैं, जब आप कुछ जानना चाहते हैं, तो ये कुछ उल्टा ही बोलती है या बोलता है, ठीक है।
तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस वर्गोस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।